आज के वीडियो में हम ट्रेडिंग को एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। अगर आपका फ्रेंड ट्रेडिंग करता है और आप भी स्टार्ट करना चाहते हो पर आपको पता ही नहीं कि ये कैसे किया जाता है, या फिर आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखा ट्रेडिंग करते हुए और आपका भी मन है अब ट्रेडिंग करने का, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें कितना पैसा चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए और कब तक हम कंप्लीट ट्रेडिंग सीखकर रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। हमारे पास 3 टाइप के मार्केट है जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला है इंडियन स्टॉक मार्केट, दूसरा है क्रिप्टो मार्केट और तीसरा है फॉरेक्स मार्केट। वैसे तो इंडिया में क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है, इसलिए आज हम इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और मेरा ओपिनियन ये है कि हम ट्रेडिंग करते हैं फ्रीडम पाने के लिए, और कैसे हम अपने फ्रीडम को कोई ऐसे चीज पर डिपेंडेंट रखें जो ऑलरेडी इंडिया में बैंड हो। इसलिए आज हम फॉरेक्स के बारे में ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, और जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को चाहिए वो सब इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। बस आपको एक सही रोड मैप चाहिए। ट्रेडिंग वर्ड सुनते ही आप लोगों के मन में स्टॉक मार्केट आता है, बट एक्चुअली में ट्रेडिंग वर्ड का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता। अगर हम कुछ भी बाय और सेल करते हैं तो वो ट्रेडिंग होता है। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। अब मान लो एबीसी स्टॉक का प्राइस 10 रुपीज चल रहा है और हमें लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में इस स्टॉक का प्राइस 10 रुपीज से बढ़कर 20 रुपीज हो जाएगा। अब मान लो हमने 10 रुपए के भाव पे 100 स्टॉक खरीद लिया, जिसमें हमारा 1000 कैपिटल यूज हुआ, और थोड़ी देर बाद जैसे ही स्टॉक का प्राइस 10 रुपीज से 20 रुपीज हो गया, हमने सारे क्वांटिटी को सेल कर दिया 20 रुपीज के भाव पे, जिसमें हमें 1000 का प्रॉफिट हुआ। अब आगे हम समझेंगे इस लाइव चार्ट को कैसे और कहां देख सकते हैं। दूसरा, हम स्टॉक बाय और सेल कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट कंपनी के ओनर को पैसा दे और उससे डील करें। और तीसरा, सबसे सस्ता और अच्छा स्टॉक ब्रोकर कौन है इंडिया में और उसे यूज कैसे करते हैं। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट ट्रेडिंग सीखने में। हम चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू ऐप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल से प्ले स्टोर पे आ जाना है और सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, फिर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तब सिंपल से आपको जीमेल से लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन होने के बाद मान लो आपको एमआरएफ स्टॉक का चार्ट देखना है, तो आप इस सर्च आइकन पे क्लिक करो और सर्च करो एमआरएफ, और इस एमआरएफ पर क्लिक कर देना है। एंड नाउ ऑल सेट। तो जैसा कि अब हमें चार्ट देखना आ गया है, तो अब हमें एक ब्रोकर का हेल्प चाहिए स्टॉक बाय और सेल करने के लिए। अब ब्रोकर क्या होता है? देखो, ब्रोकर बेसिकली एक कंपनी या फिर एक फर्म होता है जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाता है। मान लीजिए आज मुझे एमआरएफ में ट्रेड करना है, मुझे एमआरएफ बाय करना है, तो मुझे एमआरएफ सेल कौन करेगा? बिकॉज मुझे खरीदना है तो किसी को तो मुझे बेचना पड़ेगा, राइट? और ब्रोकर एग्जैक्टली वही रोल प्ले करता है। सेलर्स को एमआरएफ बेचना है तो सेलर्स जाएगा ब्रोकर के पास, मुझे एमआरएफ खरीदना है तो मैं जाऊंगा ब्रोकर के पास, और ब्रोकर ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाएगा और उसके बदले वो एक फी चार्ज करेगा बायर्स और सेलर्स दोनों के पास से। तो यही होता है ब्रोकर का काम। अब एक सही ब्रोकर चूज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है वो समझो। मान लो हमारे पास 3 टाइप के ब्रोकर है, ए, बी एंड सी। अब ब्रोकर ए चार्ज करता है हर एक स्टॉक बाय करने पर 0.75 रुपीज, ब्रोकर बी चार्ज करता है हर एक स्टॉक बाय करने पर 0.80 रुपीज, और ब्रोकर सी चार्ज करता है 0.82 रुपीज सेम हर एक स्टॉक बाय करने पर। अब ये देखने में तो बहुत छोटा डिफरेंस लग रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। मान लो हम 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं और ब्रोकर ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह 30 दिन ट्रेड किए, तो अब हमें अपने ब्रोकर को 22,500 रुपीज पे करना होगा। और वहीं पे अगर हम ब्रोकर सी के साथ काम करते सेम क्वांटिटी के साथ 30 डेज के लिए, तो हमें 24,600 रुपीज पे करना होता। बस इस 1000 क्वांटिटी के साथ आपको 2100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा। और जैसा कि हमें पता है 1000 क्वांटिटी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए छोटा होता है। तो चलिए अब मैं आपको बेस्ट ब्रोकर बताता हूँ जो सबसे कम चार्ज करता है और मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिसे यूज करते हैं, जो कि है काइटवाइज ज़ीरोधा। हालांकि आपको इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज 100 रुपीज पे करना होगा, पर अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो स्टार्टिंग के कुछ लोगों के लिए ये एकदम फ्री होगा। डिस्क्लेमर, ये ब्रोकर ईयरली अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 370 रुपीज चार्ज करता है। तो अब हमने मार्केट डिसाइड कर लिए, ब्रोकर चूज कर लिए, चार्ट देखने के लिए ऐप डिसाइड कर लिए। अब हमें चाहिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा?
ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग सीखने के लिए मुझे किस किस चीज पे फोकस करना है और कौन कौन से चीज पे फोकस नहीं करना है, कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक्चुअली में मार्केट में क्या काम आता है पैसा बनाने के लिए, तो जो नंबर 1 कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेप ट्रेडिंग। अगर आपको पता है रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है तो आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आज के दिन में है स्टॉप लॉस हंटिंग एंड ट्रेप ट्रेडिंग। अगर आपने ट्रेप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख लिया तो आपको चार्ट में और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं होगा। तो ट्रेप ट्रेडिंग को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक को सीखना पड़ेगा, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब अगर आपको पार्ट 2 चाहिए ट्रेप ट्रेडिंग को अच्छे से समझना है तो बस आपको कमेंट बॉक्स में 2 कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी कैंडलस्टिक को सीखना है तो इस वीडियो को क्लिक करो।